हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। कक्षा 12th विषय इतिहास। साथियों, आपका पेपर 27 मार्च को होने वाला है और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ 27 मार्च को होने वाला पेपर के अंदर मैं आपको इस प्रकार से 10 मॉडल पेपर हल करवा दूंगा। ठीक है, पहला मॉडल पेपर हमने हल करवा दिया है। इसके अलावा संजीव डेस्कर के 5 मॉडल पेपर हमने हल करवा दिए हैं, वह अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखना। इसके अलावा वेरी इम्पोर्टेंट जो मॉडल पेपरों की सीरीज है वो हमने स्टार्ट कर दी है। पहला करवा दिया है, दूसरा अभी करवा रहा हूँ और 8 और बाकी है। पूरे पूरे करवा दूंगा। प्ले लिस्ट में जाकर हर एक को देख लीजिए, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला। भूगोल के अंदर करवाया था, एक भी प्रश्न बाहर नहीं गया था, हूबहू पेपर के अंदर कॉपी होकर आए थे। तो आपको इतिहास के अंदर ये भरोसा दिलाता हूँ, जिसके इतिहास कमज़ोर है ना वो देख लेना। 80 में से आपको 60-70 नंबर लाने हैं ना, तो ज़रूर पढ़ना। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप आरबीएससी को बोर्ड क्लास 6 से 12 के अंदर मिल जाएगी। उसका है लिंक साथियों डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको दे दिया जाएगा। और लिंक अगर मान्य नहीं करता है तो आप पहले जो टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करोगे ना आरबीएससी बोर्ड क्लास 6 से 12, तो वहाँ पर आपको हमारा ग्रुप आ जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। तो साथियों, इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और साथियों चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। साथियों, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं, और जो मैं मेहनत कर रहा हूं वो आपके निश्चित रूप से काम आएगी। ठीक है, तो काम आएगी, तो इसलिए आप मेरा भी थोड़ा हौसला बढ़ाइए। मैं आपका पूरा हौसला बढ़ा दूंगा। जब रिजल्ट आएगा ना तब ये चीज़ें काम आएगी। पहला सवाल है साथियों, निम्नलिखित में से किस स्थान से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं? तो कौन सा स्थान है साथियों? कालीबंगा स्थान है। और कालीबंगा कहाँ है साथियों? कालीबंगा आपके राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। दूसरा सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किस वंश के राजाओं द्वारा जारी किए गए थे? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2013 के अंदर पूछा गया सवाल है। तो ये इसका सही आंसर है, कुषाण राजवंश के द्वारा भारत में सबसे पहले क्या चलाए गए थे? सोने के सिक्के चलाए गए थे। मेरा आपसे सवाल है कि भारत में चांदी के सिक्के सबसे पहले किस राजवंश के राजाओं द्वारा है और जारी किए गए थे? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इम्पोर्टेंट सवाल है कि भारत में पहले सोने के सिक्के किस आपके राजवंश ने चलाए थे, या तो आपको कुषाण वंश के राजाओं ने क्या चलाए थे? सोने के सिक्के चलाए थे। तीसरा सवाल आपसे पूछा है, मौर्य वंश को ब्राह्मणीय शास्त्र में किस कुल का माना गया है? तो साथियों, इसका सही आंसर है कि मौर्य वंश को ब्राह्मणीय शास्त्र में किस कुल का माना गया है? तो आपका निम्न कुल का माना गया। किस कुल का माना गया साथियों? निम्न कुल का माना गया है। नेक्स्ट है चौथा सवाल, स्त्री संत कर इकाला यार निम्नलिखित में से किसकी भक्त थी? तो साथियों, ये भक्त थी शिव की। किसकी भक्त थी साथियों? शिव जी की भक्त थी। पांचवा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? लगाइए, इंपॉर्टेंट हूबहू पेपर के अंदर आएगा। इसका सही आंसर है, हरिहर एवं बुका ने क्या की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट सवाल है आपके, विजयनगर साम्राज्य के शासक स्वयं को क्या कहते थे? तो साथियों, विजयनगर साम्राज्य के जो शासक है स्वयं को क्या कहते थे साथियों? राय कहते थे। क्या कहते थे? राय कहते थे। नेक्स्ट है, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते थे? तो किसान के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करते थे? तो जैसे मुजारियान, रैयत हो गया, आसानी हो गया, उपयुक्त सभी हो गया। तो इसका सही आंसर है आपके सातवें का उपयुक्त सभी। यानी मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के किस शब्द का इस्तेमाल करते थे? तो इन सभी का करते थे। ठीक है, नेक्स्ट आपसे सवाल पूछा है, हुमायूं नामा की रचना किसने की है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2016 के अंदर पूछा गया सवाल है। तो साथियों, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? सवाल संख्या 8 है आपका। तो इसका सही आंसर है आपके, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने की थी। किसने की थी साथियों? गुलबदन बेगम ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट आगे आपसे सवाल पूछा है, नोवा रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक चित्र किसके द्वारा बनाया गया था? तो साथियों, रिलीफ ऑफ लखनऊ नामक जो चित्र है ये टॉमस जॉन
बोरकर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ए ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट आपसे 10 नंबर सवाल पूछा है, हमारे लिए इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है कि चांदनी चौक में एक भी मुसलमान नहीं है। ये कथन किसका था? तो ये कथन था साथियों महात्मा गांधी का। किसका था? महात्मा गांधी का। 11 नंबर सवाल है, रॉयल इंडियन नेवी शाही भारतीय नौसेना के सिपाहियों ने विद्रोह कब किया था? तो ये विद्रोह किया था साथियों 1946 में। कब किया था? 1946 में। और संविधान सभा के कितने प्रतिशत सदस्य कांग्रेस पार्टी के थे? ये सवाल इंपॉर्टेंट है साथियों। तो इसका सही आंसर है 82% सदस्य है और कांग्रेस पार्टी के थे। ठीक है, कितने प्रतिशत? 82%। इस जितने भी 12 प्रश्न है ना, इनकी पीडीएफ के अंदर नीचे व्याख्या दी गई है, आप उन व्याख्याओं को सही ढंग से पढ़ लेना। अगर कोई प्रश्न मिस्टेक आती है ना, तो ये पीडीएफ के अंदर आप थोड़ा सही ढंग से देख लेना। ठीक है, क्योंकि कभी मतलब बोलने के अंदर नॉर्मल गलती हो जाती तो आप थोड़ा सुधार लीजिए। ठीक है साथियों, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिएगा। ठीक है, पहला रिक्त स्थान पूछा है, मौर्य शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है साथियों? वर्तमान नाम है पटना। क्या है साथियों? पटना नाम है। 2014 के अंदर पूछा गया सवाल है। आगे है दूसरा, अंडाल ने स्वयं को विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त किया था। ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2015 के अंदर पूछा गया है। साथियों अंडाल एक विष्णु की क्या थी? भक्त थी। तो उन्होंने क्या है, विष्णु की प्रेयसी मानकर अपनी जो प्रेम भावना को है किस में व्यक्त किया था साथियों? छंदों में व्यक्त किया था। नेक्स्ट है आपका तीसरा रिक्त स्थान, अमेरिका में ईस्वी में गृह युद्ध प्रारंभ होता। तो अमेरिका के अंदर गृह युद्ध कब प्रारंभ होता है साथियों? 1861 के अंदर प्रारंभ होता है। कब होता है? 1861 में अमेरिका के अंदर क्या होता है? गृह युद्ध प्रारंभ होता है। चौथा है कि जैसे आपको मैं बताऊं, फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के चौरा चौरी पूर्वा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर और उसमें आग लगा दी थी। कब? फरवरी 1922। ठीक है ना, फरवरी 1922 के अंदर क्या लगा दी थी? यानी आपसे पूछे चौरा चौरी हत्याकांड कब होता है? तो फरवरी 1922। ठीक है, नेक्स्ट आपसे सवाल पूछा है साथियों कि एक्ट द्वारा, कौन सा एक्ट साथियों? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा कार्यपालिका को लगभग पूरी तरीके से विधायिका के प्रति उत्तरदायी बना दिया था। किस एक्ट के द्वारा साथियों? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे रिक्त स्थान लघुत्रात्मक के 12 सवाल पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर ही आप अधिक कंफ्यूज होंगे, लेकिन कंफ्यूज हम नहीं होने देंगे। सवाल वो यहाँ से ही टपक कर आने वाला पेपर के अंदर। ठीक है, पहला सवाल है, किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक तथा आर्थिक भिन्नता का पता पुरातत्वविद किस प्रकार से लगाते हैं? तो इसका सही आंसर है साथियों कि स्वाधान पद्धति तथा उनके द्वारा प्रयोग की गई विलासिता की वस्तुओं के द्वारा ये पता कर लेते हैं। कौन सी पद्धति है? एक तो है स्वाधान पद्धति, इसके अलावा उनके द्वारा जो प्रयोग की गई विलासिता की जो वस्तु है ना, उसके द्वारा ये क्या कर लेते हैं, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का क्या है पता लगा लेते हैं। ठीक है ना, तो ये इसका सही आंसर था। दूसरा है, बहिर्विवाह पद्धति किसे कहते हैं और ये अंतर्विवाह पद्धति से किस प्रकार भिन्न है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2014 के अंदर सवाल पूछा गया है। तो इसका सही आंसर है बहिर्विवाह किसे कहते हैं पद्धति, यानी साथियों गोत्र से बाहर विवाह करने का जो पद्धति होती है ना, उस पद्धति को कहते हैं बहिर्विवाह पद्धति। ठीक है, परंतु जो अंतर्विवाह समूह जो होते हैं ना, वो गोत्र कुल या जाति के बीच होते हैं। जैसे अपनी गोत्र का शादी अपने ही गोत्र में करने वाला, इस प्रकार से। ठीक है, तो अंतर्विवाह गोत्र जाति एवं कुल के बीच के अंदर होता है और बहिर्विवाह तो अन्य जातियों के साथ होता है। तो आप कह सकते हो कि गोत्र से बाहर विवाह करने को कौन सी पद्धति कहेंगे? हम बहिर्विवाह पद्धति कहेंगे। तीसरा है, कुल और जात में क्या भिन्नता है? तो इसका सही आंसर है कुल परिवार को कहते हैं साथियों, तथा जात है वो बांधवों के बड़े समूह को कहते हैं। कुल किसको कहते हैं? परिवार को। जात क्या होता है? बांधवों के बड़े समूह को क्या कहते हैं साथियों? जात कहते हैं। 2011-12 के अंदर पूछा गया है। आपके भी प्रश्न है,
आ सकता है। और फ्रांसवा बर्नियर कौन था? अच्छा सवाल है, 2016 के अंदर पूछा गया है। फ्रांसवा बर्नियर कौन था? तो इसका सही आंसर है फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक, राजनीतिक दार्शनिक और इतिहासकार था जिसने ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक क्या लिखी थी? पुस्तक लिखी थी। सीधा सवाल पूछा जा सकता है, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर नामक पुस्तक किसने लिखी थी? आपके फ्रांसवा बर्नियर ने लिखी थी, ठीक है ना। तो ये इसका सही आंसर है। आगे चौथा पांचवा सवाल पूछा है, तमिलनाडु के विष्णु एवं शिव भक्त संतों को किस नाम से जाना जाता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2012 के अंदर पूछा गया है, ठीक है। तो साथियों विष्णु भक्त को क्या कहते हैं? आलवार कहते हैं, ठीक है। और जो शिव भक्त होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? उनको कहा जाता है साथियों नयनार। क्या कहा जाता है? नयनार कहा जाता है। तो ये इसका सही आंसर है। तमिलनाडु में विष्णु भक्तों को क्या कहते हैं? V बराबर A, यानी विष्णु भक्तों को क्या कहते हैं? आलवार, ठीक है। और S बराबर शिव भक्तों को क्या कहते हैं? N, यानी नयनार कहते हैं। ये इसका सही आंसर है। आगे आपसे पूछा है, महानवमी डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी है? तो साथियों इसका सही आंसर है, कौन सा विदेशी यात्री था जिसने महानवमी डिब्बे को है विजय का भवन की संज्ञा दी थी? तो इसका नाम है साथियों डोमिंगो पेस। क्या नाम है साथियों? आपके डोमिंगो पेस। ये इसका सही आंसर है डोमिंगो पेस, ठीक है। तो डोमिंगो पेस ने क्या कहा था कि आपके जो महानवमी डिब्बे को है डोमिंगो पेस नामक विदेशी यात्री ने विजय का भवन की संज्ञा दी थी, ठीक है। आगे आपसे सवाल पूछा है, कौन सा किला सफावियों और मुगलों के बीच झगड़े का कारण था? ये भी 2015 के अंदर पूछा गया सवाल है। तो ये था साथियों कौन सा किला? ये था साथियों कंधार का किला। कौन सा किला? कंधार का किला ये था। किस किस के बीच में झगड़े का था? तो सफावियों और मुगलों के बीच झगड़े का कारण था। कौन सा किला? कंधार किला। आगे सवाल पूछा है, नौ आखली वर्तमान में किस देश में स्थित है? ये साथियों 2015 के अंदर पूछा गया है। नौ आखली वर्तमान में किस देश के अंदर है? तो ये बांग्लादेश के अंदर है। किस देश के अंदर है साथियों? बांग्लादेश के अंदर है नौ आखली। कौन से देश के अंदर है? बांग्लादेश के अंदर है। कौन सा देश है? बांग्लादेश है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व का संयुक्त प्रांत वर्तमान में कौन से राज्य के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा राज्य है साथियों? उत्तर प्रदेश है। कौन सा राज्य है साथियों? यहाँ पर आपका सही आंसर होने वाला उत्तर प्रदेश। कौन सा है? स्वतंत्रता पूर्व का जो संयुक्त प्रांत है वर्तमान में यूपी। कौन सा? यानी यूपी उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आगे 10वां सवाल है, औपनिवेशिक भारत में बम्बई बंदरगाह से निर्यात की जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी थी? तो ये थी साथियों आपके कौन सी? अफीम। क्या थी साथियों? अफीम थी। अफीम का मतलब डोडा, अमल, ये ऐसी चीज़ें थी, ठीक है ना। आपके शराब हो गया, इन चीज़ों को अफीम के अंदर हम गिनते हैं, नशेड़ी चीज़ें होती थी। आगे 11वां सवाल आपसे पूछा है, 1937 के चुनाव में कितने प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी थी? तो कितने प्रांतों में साथियों? 8 प्रांतों के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी थी। कितने प्रांतों में? 8 प्रांतों में, ठीक है। और नेक्स्ट 12वां सवाल है, अल्पसंख्यक सब जगह होते हैं, उन्हें हम चाहे कर भी नहीं हटा सकते हैं। ये कथन किसका है? ये कथन है बी पोकर बहादुर। किसका है? बी पोकर बहादुर का कथन है कि अल्पसंख्यक सब जगह होते हैं, उन्हें हम चाह कर भी है नहीं हटा सकते हैं। तो ये इसका सही आंसर है। अब साथियों मैं वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की उनकी बता दूंगा आपको, बाकी आपको है ग्रुप के अंदर इसकी PDF और इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। चौथा सवाल है, महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण किस प्रकार तैयार किया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। 5वां है, 19वीं शताब्दी में सांची का पूर्वी तोरण द्वार भोपाल राज्य से बाहर जाने से कैसे बचा? सांची के तोरण पर बने चित्र किस जाति के जातक के लिए गए दृश्य हैं? ठीक है, देख लेना आप। छठा है, प्राचीन युग में प्रचलित यज्ञों की परंपराओं का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट है साथियों। 7वां है, त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ना, उनकी एक कॉपी बना लेना, ठीक है। और प्राचीन युग में यज्ञों की परंपरा का वर्णन
और त्रिपिटक का अर्थ क्या है। दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनका आप है स्टार लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तर नीचे दिए गए पीडीएफ के अंदर देख लेना। आठवां है बर्नियर के विवरण एक अधिक जटिल सामाजिक सच्चाई की ओर इशारा करता है, स्पष्ट कीजिए। नौवां है अल बिरूनी ने अपने लिए निर्धारित उद्देश्यों को किन अवरोधकों की चर्चा की है। 10वां है विजयनगर साम्राज्य के विभिन्न राजवंशों पर टिप्पणी लिखिए। नेक्स्ट है 11वां खुद काश्त और पाही काश्त किसान किसे कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर सवाल खुद काश्त और पाही काश्त किसान। ठीक है। 12 नंबर है मुगल काल में अमील गुजार से क्या कार्य थे। ठीक है। 13 नंबर है मुगल काल में किन किन स्थानों का चयन राजधानी के रूप में किया गया था, ये आप देख लेना। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस्तमरार बंदोबस्त लागू करने का कारण क्या था, इंपॉर्टेंट सवाल लगाइए साथियों, इंपॉर्टेंट लगाइए, प्रश्न आएगा। यह इस्तमरारी बंदोबस्त है ना, इंपॉर्टेंट है। आगे आपसे पूछा है कंपनी द्वारा जमींदारों की शक्तियों पर किस प्रकार नियंत्रण स्थापित किया गया था। ठीक है। 16 नंबर सवाल है आपके महात्मा गांधी द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान विचार का विरोध करते हुए क्या तर्क दिए थे, 2012 के अंदर पूछा गया सवाल है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है आपसे बड़े सवाल के अंदर 3 नंबर वाले सवाल है प्राचीन काल में राजाओं द्वारा उच्च स्थिति प्राप्त करने के लिए क्या प्रयास किए जाते थे। धार्मिक विश्वासों पर आचरणों की गंगा जमुनी बनावट या पूजा प्रणालियों का समन्वय पर प्रकाश डालिए। 1857 के विद्रोह की ढरे में समानता योजना तथा समन्वय था, स्पष्ट कीजिए। तो ये आप देख लेना, सारे उत्तर आपको मिल जाएंगे। और 20 नंबर सवाल पूछा 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत में स्थल आधारित साम्राज्यों का स्थान जल आधारित शक्तिशाली यूरोपीय साम्राज्यों ने ले लिया था, व्याख्या कीजिए। 2013 के अंदर पूछा गया है, अच्छा सवाल है। 21 नंबर है सिंधु घाटी सभ्यता में गृह स्थापत्य तथा दुर्ग की संरचना पर प्रकाश डालिए। 2016 के अंदर अथवा के अंदर पूछा जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। 22 नंबर है असहयोग आंदोलनों के कारणों का मूल्यांकन कीजिए। आगे अथवा में आपके नमक कानून स्वतंत्रता संघर्ष का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बन गया था। ये चारों के चारों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, पढ़ कर जाना है। ठीक है। 4 नंबर 8 नंबर मिल जाएंगे। और ये आपका मानचित्र है, पूरा नीचे मानचित्र में हमने अच्छी तरीके से इसको दर्शा दिया है, आप इनको देख लेना। हूबहू मानचित्र आने वाले ये जो अंक है ना, जो आपको दिए गए ना स्थान, हूबहू पेपर के अंदर छपेंगे। तो आप इनको एक कॉपी के अंदर लिख लीजिएगा और जब पेपर देने जाओ ना, तब आप वापस जाते समय मतलब घर से जाते समय एक बार देख लेना। ठीक है। तो साथियों ये था इतिहास का मॉडल पेपर। ये वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे आशा और उम्मीद है अच्छा लगा होगा। और ये भरोसा भी दिलाता हूँ सवाल भी इसी पेपर में से बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। इस प्रकार से मैं 10 मॉडल पेपर करवाऊँगा और 10 में से आपका पूरा पेपर बनने वाला है। तो 1 साल की मेहनत में मात्र 4 या 5 घंटों के अंदर है साथियों समाहित कर दूंगा, ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। तो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर करना, वीडियो को ईमानदारी से लाइक करना और चैनल को साथियों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।